इससे पहले कि आप इसे खारिज कर दें, आखिर तक बने रहें, क्योंकि मैं जो शेयर करने वाला हूं वह प्यार, रिश्तों और आपके अपने मोटिवेशन के बारे में आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। सच्ची समझ के लिए अक्सर उन मुश्किल सच का सामना करना पड़ता है जिनसे हम बचते हैं, किसी बुरी नीयत से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हमारे बारे में, हमारे पार्टनर के बारे में और हमें विरासत में मिली परियों की कहानियों के बारे में हमारी अच्छी सोच को दूर कर देते हैं। यह औरतों के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है, न ही कड़वाहट या बुरे बर्ताव को बुलावा है। अगर आप यहां से नाराज होकर जाते हैं तो आप पूरी तरह से चूक गए हैं। मकसद है क्लैरिटी, अपनी जिंदगी को मजबूत जमीन पर बनाना, न कि उन नाजुक कल्पनाओं पर जो दबाव में टूट जाती हैं। अडिग फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर से प्रेरित होकर आइए इंसानी रिश्तों के बारे में एक कच्ची, मुश्किल सच्चाई में उतरते हैं। शोपेनहावर, जिन्हें अक्सर निराशावादी कहा जाता है, ने रोमांस और दिखावे को खत्म कर दिया और जोर दिया कि हम बिना मीठा किए अपनी इच्छाओं की जांच करें। उनका मुख्य विचार, जिसे हम आजाद चॉइस समझते हैं, वह पूरी तरह से अनदेखी ताकतों से बनता है, सिर्फ समाज या नैतिकता से नहीं, बल्कि हमारी कच्ची समझ से। हमारे अंदर जीने की इच्छा होती है, जो हमारे सोचे समझे विचारों और आदर्शों के नीचे काम करने वाली जिंदा रहने, सुरक्षा, बच्चे पैदा करने और लगातार बने रहने की एक बुनियादी इच्छा है। यह बात बहुत जोरदार है, क्योंकि यह इस गलतफहमी को तोड़ती है कि प्यार हमेशा पवित्र, बराबर और अच्छे इरादे वाला होता है। शोपेनहावर ने कहा कि प्रकृति हमें आज्ञाकारी बनाए रखने के लिए रोमांस और किस्मत जैसे इमोशनल पर्दों में बायोलॉजिकल जरूरतों को छिपाती है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जैसी बातें झूठ नहीं हैं, लेकिन वे कई परतों वाली हैं। प्यार सच्चा है, फिर भी गहरे मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ है। महिलाओं के बारे में उनके विचार विवाद खड़ा करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि वे सुरक्षा और स्थिरता के लिए ज्यादा मजबूत होती हैं, न कि उथल्लेपन या बुरे इरादे से, बल्कि विकास की जरूरत से। पहले प्रेगनेंसी जैसे जोखिमों ने दांव को बढ़ाया, सुरक्षा के लिए माहौल, पार्टनर और भविष्य का अंदाजा लगाने की समझ को बेहतर बनाया। आपको यह सुनकर गुस्सा आ सकता है, लेकिन असल दुनिया के पैटर्न भी यही कहते हैं। वफादारी वादों से नहीं, बल्कि अनुभवों से जुड़ी होती है। पुरुष अक्सर आई लव यू को एक पक्का एग्रीमेंट मानते हैं, लेकिन शोपेनहावर ने इसे शर्तों से जुड़ी एक पल की फीलिंग माना। यह परिकथा कि अच्छाई, सब्र और त्याग हमेशा रहने वाले प्यार की गारंटी देते हैं, दिल टूटने का कारण बनती है। मैंने सब कुछ सही किया का दुख। असलियत डायनामिक्स पर चलती है, इरादों पर नहीं। रिश्ते सुरक्षा, गर्व और स्थिरता में बढ़ते हैं। वे चिंता, थकान या अनिश्चितता के बीच अनजाने में भी खत्म हो जाते हैं। यह हमेशा धोखा नहीं होता, यह नर्वस सिस्टम का अपने आप जवाब देना होता है। क्या यह सुरक्षित है, भरोसेमंद है, जिंदगी को पक्का करने वाला है? प्यार की शर्तें कोई कमी नहीं है, यह इंसानी फितरत है। सम्मान, भरोसा, यहां तक कि शांति भी, सब शर्तों पर। इसे नकारने से खतरा होता है। पार्टनर के चारों ओर ऐसे घूमना जैसे वे आपकी दुनिया हो, निर्भरता को बढ़ावा देना जिससे दबाव बढ़ता है और इच्छा खत्म हो जाती है। शोपेनहावर का नजरिया खुद को जांचने पर जोर देता है। प्यार में कितना बायोलॉजी, डर, आदत या सुविधा है, इसका तोड़। सच्चाई को गंभीरता से अपनाएं, न कि शक की नजर से। आइडियलाइजेशन को छोड़ें, अट्रैक्शन को डायनामिक मानें, जो शब्दों के बजाय कामों पर रिस्पॉन्सिव होता है। पोस्चर, इमोशनल कंट्रोल, मकसद और लचीलेपन से स्टेबिलिटी बढ़ाएं। ये बड़े बड़े इशारों से ज्यादा सिक्योरिटी का सिग्नल देते हैं। गलत फहमियां बहुत हैं। इंस्टिंक्ट का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी मायने नहीं रखता या प्यार नकली है, लेकिन इसे नजरअंदाज करने से मुश्किलें आती हैं। नेचर मोरालिटी से ज्यादा कंटिन्यूएशन को प्रायोरिटी देती है। हम प्रिमल वायरिंग वाले पोएटिक जानवर हैं। प्रैक्टिकली आदमी टॉक्सिक तरीकों से इमोशनली प्रिडिक्टेबल होकर लड़खड़ाते हैं। मूड पर निर्भर, वैलिडेशन चाहने वाले, जो भक्ति को बॉन्डिंग में बदल देते हैं। पीछा करने या भीख मांगने जैसे रिस्पॉन्स इरोजन को तेज करते हैं। इसके बजाय शोपेनहावर बदलते सवालों का इशारा करते हैं। मेरी मौजूदगी उसके नर्वस सिस्टम में क्या जगाती है?
स्थिरता के एक्सपीरियंस से बॉन्ड बनाएं, मिन्नतों से नहीं। इसे लागू करने के लिए इमोशनल इंडिपेंडेंस, बिना टूटे देखभाल, डायरेक्शन, मकसद वाली रफ्तार, और बाउंड्री, बिना गुस्से के क्लैरिटी बनाएं। ये डिपेंडेंसी के बजाय तारीफ को बढ़ावा देते हैं, जिससे लॉयल्टी नेचुरल बनती है। प्रेशर की खासियतों से बचें। ज्यादा समझाना, ज्यादा देना, डेस्परेशन। अपने मन की बात पूछें, अगर वह गायब हो गई तो क्या आपकी जिंदगी टिकेगी या खत्म हो जाएगी? डिपेंडेंसी घबराहट में बदल जाती है। स्टेबिलिटी प्यार को पवित्र बनाती है। नो इल्यूजन फ्रेमवर्क, प्यार कमिटमेंट, लगातार इन्वेस्टमेंट की तलाश करें, न कि कुछ देर के लिए प्यार की। रोमांस के लिए इज्जत को कुर्बान न करें। नो नेगोशिएटिंग रीएश्योरेंस, इनसिक्योरिटी को अंदर से हैंडल करें। यह बोझ मांगता है और अट्रैक्शन को कम करता है। डिपेंडेंस के बजाय तारीफ करें। डिसिप्लिन और शांति जैसे जरूरी गुण अपनाएं। मजबूती से हमेशा के लिए इज्जत मिलती है। शोपेनहावर का गिफ्ट, वहमों को दूर करने से आप शौक और कड़वाहट से आजाद हो जाते हैं। प्यार बेकार नहीं है, यह कच्चा और गंदा है। इसका सामना करें और आप आगे बढ़ेंगे। समझदारी से चुनेंगे, कम सहेंगे और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। आप स्टेबिलिटी को अपनाते हैं, जिससे रिश्ते और गहरे होते हैं, उनकी मांग नहीं होती। क्या ज्यादा असरदार है, प्यार की अंदरूनी भावनाएं या हमारे बिना रोक टोक वाले भ्रम? अगर यह बात समझ में आई तो कमेंट करें, मुझे सच दिख रहा है। और भी सीधी सादी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन चालू करें। असलियत का सामना करने से आप सख्त नहीं होते, यह आपको समझदार बनाता है।